जय श्री राम भक्तों। सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी कष्ट दूर हों, आपको प्रभु की अनन्य भक्ति मिले, आपकी भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, ऐसा हमारा हृदय की गहराइयों से आप सभी को आशीर्वाद है। आप सभी के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों, अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जागते ही बेड पर लेटे लेटे ये छोटी सी प्रार्थना करें तो आप स्वयं देखेंगे कि किस तरह से आपका जीवन बदलता है, क्या चमत्कार होते हैं, कैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। देखो, आप ये सुन के ये भी सोच सकते हैं कि हम प्रतिदिन बोलते हैं चमत्कार होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी, मगर होते नहीं हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक तो आप निरंतरता से करते नहीं हो। एक दो दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, या 5-10 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, और आपका मन वहाँ पर रुकता नहीं है, यानी कि मन एकाग्र नहीं होता है। अब आप भगवान का नाम तो जपते हो उठकर, लेकिन मन तो संसार में रमण करता है, और जब तक मन संसार में रमण करेगा, भगवान में रमण नहीं करेगा, तब तक इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। टाइम लगेगा, क्योंकि आपने 10 मिनट नाम जपा, हो सकता है 1-2 सेकंड के लिए वहाँ आ भी जाए, तो उसमें समय लगता है। आप अपने जीवन में निरंतरता लाएं, अभ्यास करें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस रियावत जात ते सिल पर परत निशान। तो अभ्यास से ही सब कुछ होता है। स्वयं कृष्ण भगवान ने अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ बताया है। अभ्यास से ही मन काबू होगा, अभ्यास से ही भगवान की प्राप्ति होगी, अभ्यास से ही इच्छाएं पूरी होंगी। ये इच्छाएं कुछ नहीं है, आप सकाम भाव से भगवान को भजना शुरू कीजिए, इच्छाएं अपने आप प्रभु स्वयं ही आपकी समाप्त कर देंगे। वो हो जाती है जब आप ये समझने लगते हो कि हम किन असत्य वस्तुओं के पीछे पड़े हुए, क्योंकि ये पूरा संसार असत्य है। सत्य है तो सिर्फ हरि का नाम। लेकिन शुरुआत में भला ही आप सांसारिक इच्छाओं के लिए उससे जुड़े, लेकिन एक बार जुड़ गए तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको जैसे लालच दी जाती है ना छोटे बच्चे को, कि ये काम कर दे तो टॉफी मिलेगी, ये काम कर दे चॉकलेट मिलेगी, पढ़ाई में अच्छे नंबर लिया साइकिल दिला देंगे, ये कर देंगे, पेरेंट्स उसको लालच देते हैं। ऐसे ही हम भी एक तरह से आपको सांसारिक इच्छाओं के लालच के माध्यम से भगवान से जोड़ना चाहते हैं। आप एक बार उनसे जुड़िए, फिर तो आपका जीवन निश्चित ही निश्चित संवर जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको वहीं पर बेड पर या तो सीधे लेट जाए, जैसे आपकी आंखें खुले बिल्कुल, या फिर आप बैठ भी सकते हैं अगर कोई बैठना चाहे तो आपको ये छोटी सी प्रार्थना हृदय की गहराइयों से करनी है। फिर देखना चमत्कार क्या होता है, आप खुद बताएंगे। चमत्कार का मतलब है आपको प्रभु के दर्शन हो सकते हैं, आपको शांति मिलेगी, आप परमानंद में चले जाएंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने लग जाएगा। तो ये चमत्कार ही होते हैं भक्तों। तो आपको सबसे पहले अपनी आती जाती सांसों पे थोड़ा सा मन टिकाना है, क्योंकि श्वास की वजह से ही आप ब्रह्मांड से जुड़े हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़े हुए हैं। श्वास नहीं रहेगी तो ब्रह्मांड से आप जुड़ नहीं पाएंगे, उसी समय आपका अंत हो जाएगा। और श्वासों में ही स्वयं भगवान विद्यमान है। तो श्वासों के ऊपर मन टिका के फिर आपको अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्कर अपनी दोनों बाहों के बीच में लेके जाना है। वहाँ पर ध्यान ले जाने के बाद सबसे पहले आपको माँ सरस्वती का आह्वान करना है, उन्हें पुकारना है, क्योंकि दिन में एक बार माँ सरस्वती आपकी जीभ पर आती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का वो समय होता है जब स्वयं माँ सरस्वती सारी भगवान की शक्तियाँ वातावरण में विचरण करती हैं।
तो माँ सरस्वती अगर जीभ पे आ गई तो उस समय जो भी आप बोलोगे वो 110% बिल्कुल करेक्ट होगा, और बुलाते ही जो भी आपकी इच्छा होगी वो उसी समय निसंदेह पूरी होगी। तो माँ सरस्वती को बोलना है, हे शक्ति स्वरूपा माँ सरस्वती, मेरी जीभ पर विराजमान हो और मेरे जो भी मेरी इच्छा है, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरी इच्छा पूरी हो। ऐसा आप 3 बार बोल ले। 3 बार बोल करके अब देखो, इच्छा तो आपकी कोई भी हो सकती है। हम तो अध्यात्म से संबंधित इच्छा ही आपकी बताएंगे कि भगवान दर्शन हो जाए, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी निष्काम भाव से ये बोलेंगे तो और बाकी तो सारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। फिर आपको भगवान से बोलना है और ये फील करना है कि भगवान आपके आज्ञा चक्र में विराजमान है। जिस जो भी आपके इष्ट है उनके स्वरूप को देखते हुए बोलना है कि हे परम पिता परमेश्वर, जिस प्रकार कुमुदिनी चंद्रमा के लिए, चकवा चकवी सूर्य के लिए, जातक मंडल मेघ के लिए, भौरे पुष्पों के लिए, कोयल आम के लिए तथा सुंदरी सती अपने प्रदेशवासी पति के लिए उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु, हे परमात्मन, मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित होती रहती है। मैं जन्म जन्मों का आपके दर्शनों का प्यासा हूँ, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे प्रभु, न तो मैं मोक्ष की इच्छा करता हूँ और न ही मुझे सांसारिक भोगों की कामना है। हे स्वामी, हे नाथ, मैं हाथ जोड़कर बार बार आपसे यही मांगता हूँ कि मैं जागृत में, स्वप्न में, गति में, दुख में, सुख में, घर में, वन में, रात्रि में, दिन में, निरंतर आप ही में मेरी भक्ति रहे। हे अंतर्यामी प्रभु, आपके चरणों में मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बस दर्शन दीजिए, अपनी अनन्य भक्ति दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्तों, यकीन मानिए, ये प्रार्थना करते समय अगर आपका मन एक पल भी वहां जुड़ गया तो चमत्कार क्या होता है अपनी आंखों से उसी वक्त देखना। उसी वक्त अगर आपका ध्यान आज्ञा चक्र में लगा हुआ है, ये प्रार्थना प्रभु तक पहुंच गई, तो तत्क्षण उसकी झलक आपको मिलेगी। ये हमारा पूरा 100% अनुभव हम आपको बता रहे हैं, एक पल भी देर नहीं लगती। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम भक्तों।